सो हेलो किस क्या जिसमें लोग स्वागत इस भी का एक और वीडियो में। आज बना चुके हैं स्टेडियम में और ये स्टेडियम पता नहीं क्या हो गया भाई इसको, मतलब यहाँ कोई बंदा ही नहीं आ रहा, मतलब कोई जलवा ही नहीं रहा स्टेडियम का, कोई बंदा नहीं आता यहाँ पे। तो मैं गाड़ी लेके आ चुका था यहाँ पे सेंट्रल रोड में, मतलब देख रहे हो ना तुम कहाँ से घूम के आओ, मतलब मैं काफ़ी एरिया घूम के आके फिर सेंट्रल रोड में आके चलो यहीं चलते। और मैं एक्चुअली ओल्ड पैसन जाने का सोच रहा था, बट अब शायद प्लान पलटना पड़ेगा, थर्ड की तरफ गाड़ी मोड़नी पड़ेगी क्योंकि वहाँ से गन शॉट्स की आवाज़ आ चुकी थी। मैं गाड़ी लेके सीधा अपने फेवरेट वाले घर के पास आया और फिर पता चला बंदे किस तरफ है। बहुत ही उम्दा यहाँ पे खाता खोला मैंने किल चोरी से, लेकिन एक किल अपनी मेहनत से भी लिया। यहाँ पे मैंने क्रेट वगैरह लूट रहे हैं, लेकिन तभी इनका एक और टीममेट एंट्री लेता है। और एक बात बता दो आप लोगों को, मेरे बहुत अच्छा करा इनसे दूर से फाइट लेके, क्योंकि जरा देखो इनकी क्रेट में, देखो भाई कैसी कैसी गन इन्होंने भर रखी है। और अब ये गन मैं हड़पने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई आगे सारे ऐसे बंदे, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, बंदे मिलने वाले हैं। तो एस्टल के मेरे को उठा ही लेनी चाहिए। तो यार देखो हम बहुत दिनों से यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप का इंतजार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप लोग घर बैठकर अपने फेवरेट गेम्स देख सकते हो और अपनी मनपसंद टीम पर 1xbet के थ्रू प्रेडिक्शन भी कर सकते हो। तो देखो अगर आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो यार इससे आप लोग ढेर सारे पैसे कमा सकते हो 1xbet के थ्रू प्रेडिक्शन करके। 1xbet बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, इसमें आपको पेमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स के साथ साथ ई स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। कमेंट में मैंने 1xbet का लिंक दिया है, क्लिक करो और ढेर सारे पैसे कमाओ। चलो तो बहुत बढ़िया। यहाँ से देखो एस्टल की वगैरह उठा के मैंने गाड़ी ली और गाड़ी लेके मैं उसी देखो जगह पे आ चुका था जहाँ पे मैंने डिसाइड करा था कि मैं थर्ड हिल की तरफ निकलूंगा। फिलहाल मैं थर्ड हिल तो हुआ हूँ यार, अब संतुष्टि के साथ ओल्ड बेसन की तरफ जाएंगे। मैं ओल्ड बेसन में आया, देखा फिलहाल तो मेरे कोई बंदा दिखा नहीं, बस एक ड्रॉप दिखा, मैं सोचा उसी तरफ निकल लूंगा। लेकिन अब साइड में गाड़ी, सामने की तरफ गाड़ी, और जरा देखो गाड़ी गाड़ी और बंदे ही बंदे यहाँ पे। बंदे ही बंदे मैंने गलत बोल दिया, ऐसा तुम्हें अभी लग रहा होगा, कुछ देर बाद नहीं लगेगा क्योंकि अभी गाड़ी दो ही दिखे सिर्फ। खैर जो भी हो, उन गाड़ी पे फोकस नहीं करना फिलहाल, लेकिन क्या ही कर सकते हैं जब वो गाड़ियाँ इधर आ जाएंगी। अब ये गाड़ी वाला देखो मेरे पीछे जा रहा था, मतलब पीछे की तरफ जो रेज है ना, तो मुझे डर था भाई इसको मारते मारते कभी ये पीछे से न लपेट जाए, मतलब डबल माइंडेड हो जाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा भाई छोड़ो, एक पे फोकस करते हैं। यहाँ मोली फेंकी मैंने और इसे जलना था, बिल्कुल जलना था क्योंकि भाई मैंने बिल्कुल परफेक्ट करी थी, कॉन्फिडेंस था मुझे। और काफ़ी देर हो गया यार, वो पीछे जो बंदा रिच पे गया था उसने अभी तक दखल नहीं देखी, वो मतलब कहीं और तो नहीं चला गया। फिर मैं देखो ऊपर गया उसी को देखने, लेकिन इतने में ही ये M4 वाला बंदा पता नहीं कब आ गया भाई। देखो कहाँ हेल्प पहुंचा दी, मेरे नॉक होने वाला था मैं। और ये जो AWM चली ना, ये वही बंदा था जो कि गाड़ी लेके गया था ना US लेके, मैं रिज वाले की बात कर रहा था, वही था ये वाला बंदा। तो मैं समझ गया था भाई दो बंदा है, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं, पता नहीं उसका नंबर कब आएगा। लेकिन जो भी हो, अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, फीलिंग आई अंदर से कि इस पास एस्टल की होगी, तो मुझे क्या एस्टल की यूज करनी चाहिए यार। हद हो गई यार, मतलब M4 से इसने इतना अच्छा मारा था मेरे को, लेकिन एस्टल के से भाई ने कति हग ही दिया। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसे मैं क्रेट लूटने गया, बट ये AWM वाला बंदा मेरे को परेशान करता। तो अब टाइम आ चुका था भाई इसकी परेशानी दूर करने का। हाँ, यहाँ से हम लोगों ने डाशा निकाली, सीधी मैं लेके गया और मैं बिल्कुल मतलब जिस कहते हैं ना उनके बीचों बीच नहीं गया, मैंने सोचा थोड़ा पीछे पत्थर के पीछे जाऊंगा क्योंकि ये पत्थर के आगे थे। लेकिन गलत जगह फंस गया यार मैं। एक्चुअली वो रिज था ना, वहाँ पे गाड़ी एक तरह से रुकी गई थी, तो सच में मर ही जाता अगर मैं उतरता नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा घूम के जाता। मेरा टीममेट लेफ्ट साइड था, मतलब वहाँ पे साथ दोनों तीनों बंदे थे ना, वो उसी को लपेट रहे थे और मैंने सोचा यहाँ से मस्त मौका देख के चौका मार दूंगा। अब दो बंदे थे और दोनों की किल मेरे को भी चाहिए थे, तो भाई M4 से बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर मैं नॉक भी हो जाता और बंदे क्या पता फिनिश कर देते। तो मैंने सोचा भाई एक क्वेश्चन कैसे मार रहे थे यार, क्या जा रहा है यार, हम भी तो रोज मरते हैं। जो भी उनके क्रेडिट वगैरह लूट के गाड़ी मैंने ली, आप लोग देख सकते हो मैं कहाँ चुका हूँ। और यहाँ कुछ गन शॉट्स की आवाज़ आती है और ये पक्का एक रियल प्लेयर था जिस तरह से बॉट फायर देने की एक्टिंग कर रहा था ना। मैंने जो ड्रॉप लूट के पहले लेवल 3 हो लेते हैं, पर कोई और ही हो चुका है पहले। और ये देख लो क्या हुआ, मतलब पिंग देखो जरा मेरा नीचे की तरफ, और ये क्या हरकतें होती है भाई मेरे साथ। मतलब मैं बता रहा ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लिचेस मेरे साथ अलग से डाल रखे PUBG वालों ने, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्रेट वगैरह लूटा। और अब मैंने सोचा चलो उस बोट फायर वाले बंदे पे निकलेंगे अब, और देखने यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है मेरे में और मेरे टीममेट में कि भाई किसको बैठना किसको गाड़ी चलानी नहीं। और उसी कंफ्यूजन के चलते यहाँ पे भाई मेरा टीममेट नॉक होते होते रह गया। और आपको देखो फ्लेयर की आवाज़ भी आ गई होगी, इसको आप लोग ने जरा याद रखना। अब मेरे टीममेट ये देखो ऐसी फटी कि भाई वो तो गाड़ी में नहीं बैठा, कह रहा ना भैया ना, मैं तो पहले रुकूंगा कवर में, हील करूंगा और फिर निकलूंगा। तो ठीक है भाई, टीममेट की सुनी मैंने, फिर इसको गाड़ी में बैठाई कि चल बेटे अब तेरा बदला लेंगे हम कुछ भी करके। मैं इस रिज के पास आया जहाँ पे एक गन शॉट्स की आवाज़ थी, जहाँ से बंदा गोली चला रहा था। यहाँ पे मैं आया
और बंदा कहाँ है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। यहाँ इस एरिया में बंदा वो दिखता ही नहीं मेरे को। और फिर मैंने सोचा भाई कब तक एक बंदे के पीछे भागते रहेंगे, वो जो फ्लेयर ड्रॉप है ना वहाँ चलते हैं, वहाँ मिलेंगे मस्त गुच्छे में 4 बंदे। तो मैंने गाड़ी भगाई बिल्कुल स्पीड में और देखो वहाँ से बंदा एक ये WM भी चला रहा था। और भाई ये स्टंट बिल्कुल सक्सेसफुल होने ही वाला था, लेकिन बढ़िया नहीं हुआ, ये बग्गी फट सकती थी। फिलहाल ऊपर ये जो बंदे ना इनकी समझो बस। बहुत बढ़िया, यहाँ पे पहल हो चुकी है। मैंने मेरे टीममेट से बोला चल तू अब घुसने की पहल कर और फिर मैं पीछे पीछे आऊंगा, लेकिन कोई नहीं, मेरा टीममेट लगेगा अकेला। देखो यहाँ पे नेट टॉस हो रखा था, तो मैं भाई कुछ करके यहाँ निकल जाता हूँ, बच जाऊंगा। पर भाई नेड ही साला यहीं पे गिरा था भाई, कसम से। मतलब मैं इतना सोच के सोचा कि यहाँ घुस जाता हूँ, यहाँ नेड नहीं आएगा, लेकिन दिखाई नहीं मेरे को बिल्कुल भी, वो नेड कहीं पे दिखा नहीं। फिलहाल मेरे को देखो जस्ट रिवाइव मिलने वाला था और ये बंदे ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके थे, ऑलमोस्ट नहीं आ चुके हैं। चलो भाई आखिर में जो बंदा कूद रहा था इसको भी पूरा फिनिश कर दिया। यहाँ पे ये वाली टीम मारी जाती है, 2 किल्स मिले थे शायद मुझे यहाँ से। और फिर मैंने को गाड़ी लेके निकल चुका था जोन की तरफ और मेरा टीममेट कुछ शब्द उगलता है। लेटा हुआ छत के ऊपर लेटा हुआ। हाँ ये बिल्कुल सही, देखो लेटा हुआ बंदा तो मेरे को दिखा नहीं, लेकिन गन शॉट्स आ चुके थे। यहाँ पे 2-3 बंदे गोली चला रहे थे एक साथ, मतलब 2-3 बंदे तो मक्खन मार के हैं। अब मेरे टीममेट ने बताया कि भाई इस वाले घर की छत पे है, तो मैं गया ऊपर और भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी तरह से लेटा है। अब आ चुका हूँ तो भी इसको पता नहीं है। इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैंने सामने की तरफ देखा भाई कि थ्रोएबल्स का बेहतरीन उपयोग किया गया, मतलब स्मोक हो रखे, मोली हो रखे, देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं तो जरूर बंदे होंगे, एक जगह नेड फेंकना है और अपना काम हो जाएगा। तो नेड मैंने सबसे पहले स्मोक में फेंका, मुझे लगा यहाँ कोई रिवाइव कर रहा होगा तभी स्मोक हुआ है, तो क्या पता 1-2 किल्स तो मिल जाएंगे। घंटा एक और नेड मैंने टॉस करा, मुझे लगा क्या पता इस घर में मिल जाए, लेकिन फिर मैंने देखा मेरे घर में एक बंदा आ रहा है, तो मैंने जल्दी में नेड फेंका। और जैसे कि आप लोगों ने सुना साइड में जो रिज है ना वहां से गन शॉट्स की आवाज आई, तो मैं थोड़ा बाहर की तरफ निकला। मैंने देखा भाई बंदा कहाँ हो सकता है, तभी मेरे टीममेट ने मेरे से बताया Enemies ahead. डैमेज नाम की एक चीज होती है ना गाइस, वही जिसको देने से बंदा मर जाता है। अब वो ना रजिस्टर नहीं हुए भाई, वरना ये बंदा पक्का फिनिश हो जाता है, क्योंकि मेरे टीममेट ने बताया 1 HP है। अब मेरा दिमाग देखो घूम गया था, मैंने सोचा भाई अब मैं जाऊंगा ओपन में, भले ही मरूं इसको मारूंगा पहले। बंदे हैं। सेम अगेन वापस डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ, चलो इसकी तो पेटी बना दी। अब इसके डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ तो अब इसको मारने का मेरा मूड हो गया, तो मैं ऊपर ही चला गया भले ही जोन के बाहर जाना पड़े। और एक्चुअली मैं जोन के बाहर नहीं, जोन मेरे बाहर जा रहा था और अब इतना बाहर भी नहीं जाना भाई, हेल्थ बड़ी तगड़ी काटेगा जोन। फिलहाल मैं सोचा भाई ये नॉक हुआ था, मतलब उसका कोई टीममेट भी होगा, एक ही बंदा बचा भाई इसका टीममेट होगा। तो मैं सोच रहा यार आखिर ये मतलब टीममेट कहाँ है, इसका टीममेट ये वो कहीं है और मुझे कहीं नहीं दिख रहा। मुझे बस डर था भाई वो सांप ने बना हो कहीं, तभी मेरे टीममेट का वो बंदा स्पॉट हुआ। लग रहा है इधर होगा। और बिल्कुल सही लगा भाई तुम्हें, देखो वहीं पे होता वाला बंदा। पहले तो मैंने एक मोली फेंकी, दूसरी मोली फेंकी जिससे वो दरवाजे से उस घर में ना भाग पाए। उसके बाद देखो ये शैक में जाने का सोच रहा था, देखो पहले तो वहाँ गया लेकिन फिर उसे पता था वहाँ मोली हो रखी है। अब मैंने सोचा एक नेड फेंक तो शैक में, अगर इसको शैक के पास जा रहा है, एक्चुअली बाहर था तो मैंने शैक के बाहर ही नेड फेंका। अब इसको खा जा रहा था, हमारे पास ये आना था। और मेरे भाइयों कर लेते हैं किचन डिनर। इस वाला मैच में आता देखो स्टेडियम में, और इतनी जल्दी भी नहीं जाना भाई, गाड़ी में आए हैं स्टेडियम बंदे, चलो वापस वहीं पे। अब देखो मेरे को गन्स वगैरह मिल चुकी थी और मेरे टीममेट की तरफ बंदे आ चुके थे, तो मैं जल्द से और बस बाल बाल बचे यहाँ पे। ये बंदा भाई काफी टाइट था, अगर मैं एक रिलोड करने बैठ जाता तो भाई ये बंदा मेरी बैंड बजा देता। कोई मेरी गेम को ठीक ठाक स्टार्ट मिल चुका था। अब पकड़ेंगे भाई गाड़ी वहाँ से, और गाड़ी लेके मैं देखो जंक यार्ड से होता सिंह डेल्टा की तरफ जाने की सोच रहा था, क्योंकि वहाँ बंदे मिले नहीं। मैंने सोचा सिंह डेल्टा की तरफ भी चेक कर आते, बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन फिर भी मजबूरी थी ना, मैं क्या चेक करने। और फिर देखो सामने एक बंदा स्टंट करता भाई कति टोक्यो की तरह, और भाई ओपी स्टंट था, एकदम से कूदा के एकदम से रोड पे ले गया बंदा। लेकिन अब तुम तुम्हारे भाई का स्टंट देखना।
बड़ी मछली हाथ लग गई मेरे दोस्त। एस्ट्रल की थी इस बंदे के पास, दूर से मैंने देख लिया था और मैं देखो टीपी पे इसलिए ले रहा था क्योंकि देखो जब मैं इस पर रश करने गया तो पीछे से टॉम भी चलती है ना, याद होगा बिल्कुल आप लोगों को, टॉम भी चली थी पीछे से। तो मुझे जरूर पता था भाई कोई ना कोई तो इसका मतलब चाहिए था, टीममेट था जो कि मतलब पीछे का फायदा देने का ट्राई करा था। तो बस मैं देखो ऐसे यहाँ से कूदा और तभी सामने से यूएस आती है और भाई पक्का चीटर समझ रहा होगा ये बंदा क्योंकि एक सिंगल शॉट भी उसकी बॉडी पे नहीं लगा। अब ये देखो इतना क्लोज में वो ऐसे बिल्कुल गाड़ी लाएगा बिल्कुल सामने सामने, तो यार हर कोई इजीली मार देगा हेडशॉट। जो मैं क्या बोला, मैं इसको मैंने फिनिश कर दिया पूरा। यहाँ पे मैं क्रेट लूटने आया, लेकिन एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा शॉक कर देती है। सुनो, सुनते रहो। बॉट या फिर पानी में चढ़िए बंदा था। देखो इस ब्रिज के नीचे से मेरे को हल्की सी फुटस्टेप्स की आवाज आई। क्या आप लोगों को भी आई? बिल्कुल दबे दबे। अब आप लोग सोच रहे हो भाई पानी में से तरफ कहाँ से फुटस्टेप, मतलब पानी की आवाज नहीं थी, आते हैं उसके फुटस्टेप, लेकिन पानी की आवाज नहीं थी। देखो नीचे की तरफ एक स्पेस होता है छुपने का, वहां पे वो कई बंदा छुप रहा था। मतलब जिस तरह से फुटस्टेप्स है ना, मैं समझ गया था किसी बोल्ड जगह पे वो भाग रहा है। समझ रहे हो बोल्ड मतलब, समझ जाओ यार बस। अब नीचे की तरफ तो बंदा, मैं गया नीचे, टीममेट को भेजा पहले क्योंकि क्या पता एस्ट्रल के हो, पर एस्ट्रल के तो मेरे पास है। आखिर क्या वजह थी जो ये बंदा यहाँ नीचे छुपने गया भाई? हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं था उस बंदे के पास। कोई नहीं, गाड़ी ली मैंने। ये मैच को एक ठीक ठाक स्टार्ट तो मिल ही चुका था, मतलब मिड भी कह सकते हैं एक तरह से। मिड तो अभी आया नहीं, अब आएगा मिड। गाड़ी लेके देखो मैं यहाँ आया सेंट्रल रोड में, पहले एक बंदा मुझे भागते देखा, मैं सोचा कुचल दूंगा, बट नहीं, कार 98 और उसके साथ साथ और भी गोलियां चल रही थी। मैंने सोचा भाई भसड़ हो जाएगी, लेकिन मैंने बहुत सही किया यार, मैंने बहुत सही किया यहाँ पे आके। किल मस्त चोरी कर लिया मैंने, जो कि उस बंदे ने नॉक करा था। अब मैं सोचा भाई ठीक है वो इस तरफ ही आ रहा था, तो देखता हूँ कहाँ है वो, लेकिन वो कहीं मेरे को दिखता नहीं है। बट उसके बदले एक गिली सूट वाला बंदा मेरे को दिखता है। चार पांच गोली लगती है, लेकिन तुम्हें पता है भाई 4-5 गोली की कोई वैल्यू नहीं है। तभी मेरे टीममेट में से कुछ पता था ऊपर कौन सा बंदा आ गया भाई। अब देखो इसने नेट भी टॉस कर रखा है और मैं वापस से नॉक नहीं होना चाहता भाई। ये घर आज थोड़ा अशुभ लग रहा है मेरे को। अशुभ नहीं, क्या कहते हैं, अनलकी कह देते हैं ना। मैंने टीममेट को पहले भेजा कि था भाई तू जा, फिर देखेंगे, क्योंकि अपने को एस्ट्रल के से डर लगता है। और मैं बार बार भूल रहा हूँ मेरे पास भी एस्ट्रल के है यार। ये देखो ये रहा बंदा और मैं एस्ट्रल के से मारने गया। पर बाद में मुझे अकल आ गई कि हाँ भाई एक भी गोली एस्ट्रल की नहीं लगी है तो क्यों यार, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा ग्रोजा वाले को एस्ट्रल के से मार के। तो मैंने M4 से मारा और वो बंदा मर जाता है। क्यों इतना ज़्यादा ब्रूटल होना यार। अब देखो यहाँ पे क्रेट वगैरह नहीं लूटता मैं, सीधा मैं बाहर की तरफ जाता हूँ। उन बंदों को क्या सीन है वो जो बाहर दिखे थे मेरे को, पर यहाँ बस बॉट ही दिख रहा है। लेकिन देखो वो बंदा दिखा वहाँ पे, और उसका गिली सूट वाला टीममेट भी था। मैंने दोनों के स्प्रे मारने का ट्राई करा, पर बस आधा लगता है। एक के भी 100% नहीं जा पाता स्प्रे, दोनों के 100% गया, लेकिन एक ही बंदे के 100% जाता ना तो आता मजा। फिलहाल मैंने गाड़ी ली, मैं स्की करके भी जा सकता था, लेकिन मैं सोचा भाई फंस जाऊंगा। गाड़ी ली, देखो कहाँ से घुमा के लेके अब यहाँ पे थर्ड में मैं एंट्री लेता हूँ। जरा सुनिए, सुनाई दिया ना कान में फुटस्टेप्स? इस वाले घर में होता है बंदा एस्ट्रल के लेके मैं गया। और बहुत सही करा मैंने, जो मैं एस्ट्रल के साथ ही घुसा, वरना ये बैंड बजा जाता भाई गिली सूट वाला। इसका गिली सूट मैंने ले लिया और मैं देखो अब गाड़ी लेके कहाँ आ चुका हूँ, मतलब केव वाले थोड़े एरिया में आ चुका था, क्योंकि यहाँ एक डाशिया मैंने जाती देखी थी और वो आप देख भी सकते हो। देखो ये वाले डाशिया, लेकिन ये बंदे अंदर की तरफ कैम्प कर रहे होते। देखो मैं गाड़ी लेके आया केव के पास, बट मेरे भाई अंदर से कोई फुटस्टेप नहीं आ रहा। ये बंदा हल्के से मूवमेंट नहीं दे रहा। मुझे एक बार क्या लग रहा था भाई सिर्फ गाड़ी थी, यहाँ पे कोई बंदे नहीं थे। और अब देखना क्या ही इतनी व्हाट द हैक चीज़ होती है। कितना गलत टेलीपोर्ट हुआ हूँ भाई मैं, पूरी स्क्वाड के सामने टेलीपोर्ट हुआ हूँ। उस तरह देखो पूरे 3-4 बंदे थे मेरे ख्याल से, और मैं आपको बता ही देता ना कुछ देर में। देखो मेरे टीम मैंने बता देता एक्चुअल में से कि 2-3 बंदों से दिख चुके हैं, क्योंकि वो ऊपर था, हाइट एडवांटेज है उसके पास। तो मैंने सोचा भाई मैं नीचे रह के एक बार मारने का ट्राई करता हूँ। एक बंदा मुझे ये दिखा, नहीं ब्रो, वो कवर में जा चुका था। और मैंने एक देखा बंदा मेरे बिल्कुल पास पहुंच रहा भाई धीरे धीरे, और अपनी आउटफिट उस पास।
अब आप लोग जरा मेरे से खुद बता देना भाई कमेंट में कि ये जो भी गिली सूट वाला बंदा था ना उसको मैंने कितना डैमेज दे दिया होगा। रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन मान लो रजिस्टर होता तो मेरे ख्याल से मैंने उसको भाई 200-300 का डैमेज दे दिया था एक अकेले बंदे को, लेकिन वो नॉक ही नहीं हुआ ना। क्या कर सकते। इस वाले मैच में देखो ओल्ड बेसन में आया था, उतरते मेरे को एक टॉम्बी दिख चुकी थी, मिली नहीं थी, दिख चुकी थी, और अब जाके मिलते उतरते मतलब लैंड करते तो मेरे को दिख चुकी थी। अब यहाँ क्या फायदा भाई इन गनों का, यहाँ आसपास तो कोई बंदा आता नहीं है, गाड़ी लेके मैं सीधा थर्ड हिल की तरफ निकलता हूँ क्योंकि यहाँ बंदे मिलते हैं। अगर स्टेडियम कोई आया है तो यहाँ भी जरूर आएगा, और एक बंदे को लगा हम जा रहे हैं तो भाई ने इनविटेशन दिया कि अरे रे मत जाओ यार, रुक जाओ, हम हैं यहाँ पे। तो मैं भी आ गया भाई। बढ़िया, ऐसे बंदे होने चाहिए जो बुलाए तो सही, वरना कुछ तो छुपे रहते कि हाँ भाई ये जाने दो एनिमीज को, जाने दो। अब ये बंदा देखो इस वाले उसमें होता है, ऊपर एक किल की बढ़ोतरी हो गई, एक बोट मारा था वो दिखाता हुआ अच्छा थोड़ी नहीं लगूंगा। अब देखो मेरी मैप आप लोग देख सकते हैं, फुट से पारा बिल्कुल क्लियर, तो मुझे लगा बिल्कुल टॉप पे होगा बंदा, ऊपर की तरफ मैं गया बट सरप्राइज भाई यहाँ कोई बंदा नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे टीम ने बताया कि वो नीचे की तरफ है, तो मैं यहाँ से हल्का सा हल्का सा कूदा और ये देखो अब शायद से ये बंदा इस बंदे का टीममेट था जिसको अभी मारा, और ये बंदा मैं बता रहा हूँ यही बंदा, ये मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है। इसका सफ़र सिर्फ यहाँ तक का नहीं रहता, ऐसा नहीं है यार ये हमें मार दिया मैं इसको यहाँ मार दूँ, नहीं देखना कहाँ तक जाता हूँ इसके पीछे मैं। नेट फेंका बट यहाँ होता नहीं है, ये यहाँ पे होता नहीं है, पता नहीं कहाँ निकल गया। मैं जो भाई घरों में होगा ना, जिस तरह से स्प्रे मारा बंदा मेरे को ठीक प्लेयर लग रहा था, तो मुझे लगा भाई वो रुकेगा फाइट करेगा, बट नहीं वो ठीक प्लेयर था भाई, तभी यहाँ से निकल जाता। उसे पता था दो बंदों के सामने बिल्कुल सामने सामने कैसे लड़ लेगा वो, तभी मेरा टीममेट कहीं पे शूट करता है और मैं समझ कर भाई उसको पक्का वही बंदा दिखाया, और देखो कहाँ मतलब वो बंदा कहाँ निकल जाएगा भाई, हाथ से निकल गया रे बंदा। ऐसा मुझे लगा था, तुम लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन नहीं, जैसे मैंने हिल हल्की सी क्रॉस करी वो बंदा मुझे वापस से दिखा, और ये टॉम्बी इकलौती ऐसी गन है भाई, लेट जाओ बैठ जाओ जमीन के अंदर चले जाओ तो भी इसका रिकॉइल उतना रहेगा, बल्कि बढ़ हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो बंदा वापस देखो स्की करके जा रहा था भाई, इसने सोच रही थी कि यहाँ से भागूंगा मैं, लेकिन एक बार तो रुकेगी ना भाई, स्की रुक चुकी थी, लेकिन वो बंदा भी अब रुक चुका था। इसको क्या लगा कि हम पीछे नहीं आएंगे क्या, हद होगी ब्रो। सामने 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 कहाँ चीज़ करना स्टार्ट करा था और कहाँ पे जाके बड़ी आसानी से बंदा या फिर बंदी जो भी कहो ये मर जाता है या फिर मर जाती है, जो भी हो। एम4 वगैरह मैंने यहाँ पे उठा लिया, और अब मैं गाड़ी नहीं बाइक लेके, क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी थी नहीं, पैदल कहीं से ये वाली बाइक ढूंढ लेते हैं। और ये वाली बाइक लेके देखो हम स्टेडियम से होते होते मस्त जा रहे थे। देखो भाई मेरा टीममेट क्या मस्त लग रहा है भाई, टॉम्बी लेके कति GTA वाली फील आ रही है। यार एक टक्कर क्या लगी, एक जोर से टक्कर क्या लगी, ये क्या बदल गया भाई, कति कैमरा एंगल ही बदल गया, बिल्कुल घुमा दिया जस्ट। तो भाई मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा है ये क्या सीन हो रखा है, मुझे बस डर था उतरते हुए ये सब ना हो जाए। ऊपर देखो क्या ही गन शॉट की आवाज़ आ रही है ना, और ऊपर बंदे भी काफ़ी सारे नॉक हो रखे, देख सकते हो 2 टीम्स आ रखी है यहाँ पे, तभी तो गोली चल रही है। और बस मैं बता रहा हूँ भाई, बस मैं बता रहा हूँ जिनको किल चोरी देखने में मज़ा नहीं आता ना, अभी वीडियो छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ अभी और है यार, रुक जाओ पहले मैं अच्छे किल कर लें। सामने एक और नॉक है, सामने एक और नॉक। भाई मेरा टीममेट जो ही मार्गदर्शन दे रहा है ना, मजे आ गए। उसका बंदा आ गया। और अब जाके कदम थोड़े पीछे लेने पड़ता है भाई। एस्टल के वाला आ चुका था, इसने कर दिया नॉक। इस वाले मैच में नहीं है ना मेरे पास एस्टल के। अब मैंने क्या एस्टल की उठाई थी, हाँ बिल्कुल उठाई थी, क्योंकि मैं समझ चुका था यार, मतलब एस्टल की आजकल मेरे पता क्या हो रहा है, एस्टल की से अगर मैं बच जाता ना तो जिस बंदे से बचता हूँ उसी की एस्टल की मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई इस गन से मैं बार बार नहीं बच पाऊंगा। जो भी हो अपनी बाइक ली मैंने वापस से, और मैंने सोचा अब स्टेडियम इस जगह को छोड़ते हैं, थोड़ा स्टेडियम से होते होते कहीं और निकल लेते। लेकिन फिर मैंने देखा यार जोन ना थोड़ा उसी एरिया के आसपास है, मतलब वहीं पर चलना सही रहेगा, एक हाइट एडवांटेज भी मिलेगा। तो सीधे मैं गाड़ी को यहीं पर ले अपनी बाइक को, और देखा मैं ऊपर चढ़ाता गया और बंदा सामने, और इनोसेंट बंदे को मार दिया भाई। इस पर एस्टल के नहीं थी, मुझे लगा इस पर एस्टल के होगी, पता नहीं क्यों लग गया बस इस गन देख के कि एस्टल के, जिस तरह से भागा ना एकदम से खड़ा हुआ। पर क्या कर सकते हैं, गलती हो गई मेरे से, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब देखो हमारी बाइक नीचे की तरफ जा चुकी थी शायद से ना, मेरे ख्याल से ग्रेविटी काम कर गई तो वो नीचे की तरफ कहीं गई। अब मैं सोचा भाई इसको कौन ढूंढेगा, जोन भी देखो ऊपर की तरफ है, तो यहीं से पैदल थोड़ा निकल लेते हैं। मैं यहाँ पे बस ढूंढ रहा था भाई, जुगाड़ बैठाऊँ कुछ करके ऊपर जाऊँ, लेकिन मेरे टीममेट ने भी ऊपर बंदा 2 बार बोला और एनिमीज अहेड भी 2 बार हुआ। भाई साहब ये एनिमीज अहेड भी मेरे टीममेट की सुनता मेरे ख्याल से। देखो ऊपर हल्का सा सपोर्ट हुआ ना बंदा, तो मुझे पता तो बिल्कुल चोटी पे बैठा, तो मैंने एक नेड टॉस करा, पहले एक स्टन फेंका, भूल गया था नेड नहीं हाथ में, अब एक नेड फेंका मैंने, और देखना ये बिल्कुल ऐसा लगा जैसे तो प्लेन के भिड़ेगा, बढ़िया सीन था। लेकिन कोई नहीं, प्लेन ने तो ऊपर छोड़ दिया कुछ ड्रॉप ऑफ कोर्स। तो इस बंदे को देखते हैं,
अब देखो सामने की तरफ जो पहाड़ है वहाँ देखो रिच पे आपको ये बंदा दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखना हेडशॉट लगेंगे इसके हल्के फुल्के से, है ना, एक हेडशॉट और एक बॉडी शॉट लगा। ये बंदा अब देखना पीछे की तरफ चला जाता, तो मैं देखो बिल्कुल इसके पास आ चुका था। फिलहाल मैं उसी चोटी पे हूँ, लेकिन ये बंदा गायब। और ये देखो नीचे की तरफ, अगर आपने देखा तो भाई कूद के वो जा चुका था। भाई शान पत्ती यार, कसम से ये जो बंदे भाग जाते हैं ना, इनसे सख्त नफरत तो नहीं है मेरे को, लेकिन चिढ़ हो जाती है कि हाँ भाई इनको तो मारना है। और मैं भी उन्हीं बंदों में से एक हूँ जो भागता है ऐसे, लेकिन क्या कर सकते भाई, ये गेम का रूल है भाई। अगर ज़्यादा बंदे पीछे पड़ के तो भागना पड़ेगा, लेकिन मैं इसे पकड़ लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया, ये वाला बंदा भी यहाँ पे मारा जाता है। और आप लोग जरा मेरे से बताना कमेंट में, ये आप साथ कभी ऐसा हुआ कि आप लोग मतलब स्की कर रहे हो और एक पहाड़ से आप लोग मतलब क्रॉस हुए, लेकिन जैसे आप लोग उस हाइट से क्रॉस करते हो ना, तो एक तरह से आपकी स्की उड़ने लगती है, मतलब उड़ने लगती है, ऐसा लगती है कोई और सपोर्ट मिल रहा है स्की को, और वो अपने आप ऊपर जाए जा रही है, ऊपर जाए जा रही है। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, बताना वैसे कमेंट में हुआ है कि नहीं, लेकिन अब मेरे साथ होने वाला है। काफ़ी बार होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा लंबा जाता है ना, देखना आप लोग। हेयर वी गो, और ये देखो यहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई ठीक है, लेकिन ये जा ही जा रहा है भाई साहब का सबसे मजे आ गए मेरे को। और मैं बिल्कुल एनिमी के सामने, और देखना अब बहुत बढ़िया, ताली हो जानी चाहिए। कितनी गोली खाएगा ये बंदा, कितनी गोली खाएगा मेरे से कोई बता दो भाई। लेवल 3 की वेस्ट भी होगी तो भी यार इतनी गोली मारनी पड़ती है क्या। अब मैं सोच रहा था इतना खुशी से मैं इसको उड़ा रहा था स्की को, मर गया ना, हार गया तो सच में थप्पड़ मारना पड़ेगा खुद के, लेकिन मेरा टीममेट बचा लेता है। और यार करता है कि चंडेर होप सो बिकॉज ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी। नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे जरूर दबा देना अगर आपको देख के जरा सा भी मजा आया हो। मैं आप लोगों से कल मिलूंगा। गुड।